Good morning, students. I am Naveen. Today I represent you a new chapter, networking. This is the first chapter of class 8, and today I am explaining what is networking, what are its advantages, how network is formed. So first of all, what is network? So network is a group of computer connected together to share a resource, or in other words we can say that a network is a collection of two or more computers linked together to share resource. This is the definition, but now I am explaining the real life example. सपोज आपके घर में दो सेल फ़ोन हैं, ठीक है। अगर आप एक सेल फ़ोन से दूसरे सेल फ़ोन में कोई भी वीडियो या ऑडियो या इमेज फाइल या डॉग फाइल को सेंड करते हो दूसरे वाले सेल फ़ोन पे, तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो दोनों सेल फ़ोन है वो दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक डिवाइस अगर नेट से कनेक्टेड नहीं है तो क्या डाटा शेयरिंग हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डाटा शेयरिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो क्या है? नेटवर्क। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अ नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर टू शेयर रिसोर्स। ओके, सो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेज? द फर्स्ट एग्जाम्पल एडवांटेज इज इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। नेटवर्क हम लोग यूज कब करते हैं? सबसे बड़ा यहाँ बात यह है कि सबका यूज कैसे होता है। अगर हम लोग को अगर कहीं जैसे वीडियो कॉलिंग करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, जैसे नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर से क्या कम्युनिकेशन किए थे, तो क्या वो डायरेक्ट हो गया? वो तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसे इसमें होता क्या है कि कोई भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट होने के लिए नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें डाटा शेयरिंग भी होती है। तो मतलब कि इसका एडवांटेज नंबर 1 में ये है कि डाटा शेयरिंग करना हो या फिर कम्युनिकेशन करना हो, उसमें नेटवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड नंबर है इट रेड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट एंड सेव्स मनी। अब सेकेंड नंबर पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है? सेकेंड नंबर पॉइंट का कहने का सेंस ये है, सपोज एक एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर रूम में 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट को बोला जाए और उसमें सपोज 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 10 स्टूडेंट को बोला जाए चलो आप लोग जल्दी से एक कोविड-19 पर एक ऐसे लिखो और उसे सब कोई प्रिंट निकाल करके दो अभी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे एक ही प्रिंटर है और अगर किसी को नेटवर्किंग के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो दिक्कत ही होगा। उसमें सारे बोलेंगे अथॉरिटी को कि सर हमको प्रिंटर चाहिए, हमको प्रिंटर चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर 10 प्रिंटर लगाया जाए, एक प्रिंटर का कॉस्ट है 5000 मिनिमम, तो अगर 10 लगेगा तो 50,000 तो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग कि वहाँ पे एक ही प्रिंटर रखते हैं और उसको नेटवर्क के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करेंगे कैसे? देखिए, जैसे प्रिंटर है, ठीक है, और सारा कंप्यूटर है, तो सारा कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ब्लूटूथ ही कैसा होता है। ब्लूटूथ में इसे हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है। तो अगल बगल में सारे जितने मोबाइल हैं सारे में अगर ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं तो सारे में एक दूसरे को दिखाई देने लगता है कि हाँ ये पर्सन इसमें कनेक्ट है। दूसरे वाले को भी पता चलेगा कि हाँ वो कनेक्ट है, ब्लूटूथ उसका ऑन है। तो इसी तरह से हाँ, इसी तरह से यहाँ भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर एक प्रिंटर रहेगा तो हार्डवेयर हम लोग का कॉस्ट नहीं बचे, मतलब दिक्कत नहीं होगा, हम लोग एक ही प्रिंटर में सारा प्रिंट निकाल सकते हैं। और इसमें क्या मनी भी सेव हो रहा है, जहाँ आपको 5000 में काम हो जा रहा है तो क्यों हम लोग खर्च करेंगे 50,000 का, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। थर्ड नंबर, ऑल कंप्यूटर्स इन नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, मॉडेम्स etc। मतलब अभी जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क में हम लोग शेयर क्या कर सकते हैं? प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रिंटर 50 कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, एक मॉडेम बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मॉडेम होता क्या है, ठीक है। तो मॉडेम एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसका काम क्या है? ये एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या हो रहा है, डिजिटल सिग्नल क्या हो रहा है। तो देखिए,
एक्चुअली ये क्या करता है ना, सैटेलाइट्स, मतलब एक्चुअली इसका सबसे बेसिक फंडा ये है ना कि टेलीफोन लाइन पर ये काम करता है। या समझने का बात ये है कि ये टेलीफोन लाइन पर वर्क करता है। तो ये एक्चुअली पहले यूज होता था, आज से 10 साल पहले का बात है। अभी भी यूज होता है लेकिन इसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली जैसे पहले क्या होता था कि किसी को इंटरनेट चलाना होता था, ठीक है। अगर उनके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और घर में बहुत सारे मोबाइल हैं जो चाह रहे हैं नेट चलाना, तो वो मॉडेम को कंप्यूटर में लगा करके उस सिम को, और उसके वाईफाई से बहुत सारे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है, ठीक है। उस नेट को बहुत सारे मोबाइल में शेयर कर किया जा सकता है। तो ये होता था मॉडेम का काम। अब नंबर 4 है